वेलकम टू निर्माण आईएएस। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 8 करंट अफेयर्स पर हम बात कर रहे थे और आज उस करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष हूं। और आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में किन पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, किस पद को कौन सुशोभित कर रहा है, इस प्रकार के सारे जो पद हैं उन पर कौन व्यक्ति आसीन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। या इनके पहले कौन व्यक्ति आसीन था। मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति की नियुक्ति यदि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हुई है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जो सबसे पहले है हमारे माननीय राज्यपाल। ठीक है, माननीय राज्यपाल बोल देते हैं, कई बार महामहिम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बनता है ये किस नंबर के थे, कौन कौन से कार्यवाहक थे, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और इनके कार्यकाल में यानी किस राज्यपाल के कार्यकाल में किस प्रकार की घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश पर जो है एक विस्तृत रूप से असर डाला है। तो इस प्रकार की जो घटना है वो आपको याद करना है। और ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलेंगी जब आप निर्माण आईएएस के जो प्रीलिम्स का जो कोर्स है उसमें जो पॉलिटी चल रहा है वहां पर आपको इन चीजों को विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है, राज्यपाल की हम बात करते हैं तो हम सोने की चिड़िया की बात करते हैं कि राज्यपाल को सोने की चिड़िया कहा था। तो राज्यपाल को जो सोने की चिड़िया जो है वो किसने कहा था, राज्यपाल को जो सोने की चिड़िया जो है वो किसने कहा था, राज्यपाल को सोने की चिड़िया जो है सरोजनी नायडू ने कहा था। जो सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू जो हैं ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की थी ये। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि ये सोने में बैठे हुए चिड़िया के समान है, सोने के पिंजरे में। यानी कि हमारे पास अधिकार तो बहुत हैं राज्यपाल के पास, लेकिन वो एक पिंजरे में बंद है, लेकिन वो पिंजरा सोने का है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हमारे सीएम साहब जो हैं शिवराज सिंह चौहान 4 बार बन चुके हैं और सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह जी चौहान का है। अभी चुनाव हुए 3 दिसंबर को आपको फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कौन अब आपका नया सीएम बनेगा। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश यानी आपके चीफ जस्टिस कौन है एमपी हाई कोर्ट के, आपके चीफ जस्टिस कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, तो वो है रवि विजय कुमार मालिमत। ठीक है, आपकी जो हाई कोर्ट है एमपी की वो कहां पर है, वो है आपकी जबलपुर में आपकी हाई कोर्ट है। उसकी 2 खंडपीठ हैं, एक खंडपीठ है इंदौर में, एक खंडपीठ है ग्वालियर में, और एक आपकी प्रस्तावित खंडपीठ जो है वो है भोपाल में। मतलब वहां पर भी आपको जो है एक हाई कोर्ट देखने को मिलेगी। ये कहां पर है, ये भोपाल में आपको देखने को मिलेगी। विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके गिरीश गौतम जी। अब यहां से प्रश्न बनता है कि विधानसभा हमारे यहाँ एक ही सदनी है, क्योंकि जो दूसरा सदन होता है एक विधान परिषद होता है। ठीक है, वो हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा हमारी एक सदनी है। हमारी विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 230 हैं। इसको याद रखिएगा, जो पहले +1 थी एंग्लो इंडियन वो अब हटा दिया गया है, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। गिरीश गौतम जो हैं ये देव तालाब से आते हैं। ठीक है, विधायक कहाँ से हैं, ये देव तालाब से ये विधायक हैं। और जब हम देव तालाब की बात करते हैं तो देव तालाब आता है आपका जो है वो जो नया जिला बना है आपका रीवा से अलग होकर मऊगंज में आता है देव तालाब। कहाँ आगा, मऊगंज में। और देव तालाब एक प्रस्तावित तहसील है वहां की, याद रखिएगा। और हमारे एमपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, वो थे श्री कुंजीलाल दुबे, जिनको मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता, लगभग 10% सीट आपकी यदि आती है वहां की विधानसभा या लोकसभा अगर चल रही हो तो उसकी संख्या की, तो आपको विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होता है। विपक्षी दल अपना एक नेता चुनता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। वो है हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह, ये लाहार भिंड से हैं। कहां से हैं, भिंड से हैं।
प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय का, देखिए हमारे प्रमुख सचिव अभी हैं वो हैं इकबाल सिंह बैस, कल मैंने आपसे चर्चा की थी, लेकिन वो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए। लेकिन आपके विधानसभा का जो सचिवालय है, यानी कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटरीट है, उसके जो सचिव हैं प्रमुख वो हैं श्री अवधेश प्रताप सिंह, याद रखिएगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस बता दिया मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये 29 नवंबर को जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो इनके बाद कौन बनेगा ये अब देखना दिलचस्प होगा। पुलिस महानिदेशक यानी कि आपके DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP, ये पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है किसी भी प्रदेश का। तो यहाँ के DGP हैं श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं, यानी महाधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट जनरल। हम महान्यायवादी पढ़ते हैं केंद्र में जो होता है अटॉर्नी जनरल, और हम जब राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता है हमारे प्रशांत सिंह जी। आर्टिकल 165 के आसपास देखने को मिलेगा, एक बार इसको फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसका PDF ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि PDF का दे दिया कीजिए, तो आप इसका PDF जो है वो ले सकते हैं। अगला है आपका लोकायुक्त। कौन है आपके लोकायुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता, और उप लोकायुक्त हैं SK पालो। लोकायुक्त तो लोकपाल एक अधिनियम लाए थे हम, जिनको हम पहले किस नाम से जानते थे? ओम्बुड्समैन के नाम से जानते थे। लोकायुक्त मतलब होता है कि लोगों को जागरूकता के साथ भ्रष्टाचार के बारे में बताने वाला लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लेके आए थे हम, ठीक है। तो यहाँ हमारे लोकायुक्त जो है 1981 में एक पारित हुआ था, यह है नरेश कुमार गुप्ता। उप लोकायुक्त जो उनके सहायतार्थ हैं, जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर उप लोकायुक्त जो है वो कौन है? उप लोकायुक्त हैं SK पालो। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ये हैं अरविंद कुमार शुक्ला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त से अर्थ ये होता है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। तो राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा वो क्या होगा कि ये सूचना के अधिकार के तहत काम करते हैं, मतलब उसके संरक्षण के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप किसी गवर्नमेंट संस्थान में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे एक सिटीजन चार्टर लगा हुआ होता है कि आप पहले इनसे काम कराएं, इनसे इतने समय में काम नहीं होगा तो इनकी शिकायत इनसे करेंगे, इनसे काम नहीं होगा तो इनसे करेंगे। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। अगला है आपका मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त आपका कौन है? बसंत प्रताप सिंह। ये आपके मुख्य सचिव भी रहे हैं, आपको याद रखना है कि ये आपके मुख्य सचिव भी रहे हैं बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त ये एक सदस्यीय होता है, ठीक है। MP का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय ही है, ठीक है। हमारा जो केंद्र में निर्वाचन आयोग है, यानी कि आपका वो निर्वाचन आयोग जो केंद्र के लिए काम करता है, यानी कि जो आपके लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव करवाता है, वो 3 सदस्यीय है 1989 से, और ये एक सदस्यीय होता है। उसके बाद है MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है राजेश लाल मेहरा, इनको भी आप याद रखेंगे। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? MPPSC का इंदौर में है, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यानी OBC आयोग, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष JP धनोपिया, इसको एक बार और चेक करते रहिएगा क्योंकि ये जो है ये बार बार बदलता रहता है। के बाद है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। ये पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं, उनके हितों की बात करता है, और उनके और कल्याण की बात करेंगे गौरी शंकर बिसेन, ये पहले मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहे हैं? ये पहले जो है वो मंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग द्रविंद्र मोरे, यानी जो बालक होते हैं उनके संरक्षण के लिए भी एक आयोग बनाया गया है जो उनके अधिकारों से उनको परिचित करवाता है, जो उनके खिलाफ होने वाले अपराधों से उनको संरक्षण प्रदान करता है। ये सारी बातें जो आपको मिलेंगी बाल संरक्षण आयोग में मिलेंगी जो द्रविंद्र मोरे हैं। कौन है? ये आपको बाल संरक्षण आयोग में मिलेंगी, और ये बाल संरक्षण आयोग जो है ये द्रविंद्र मोरे। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। खाद्य संरक्षण यानी कि मिलावट के प्रति जंग है, ये मिलावट के
प्रति जंग है ये, यानी कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है कि पहले तो आपको सुचारू रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना जितनी आपकी ज़रूरत होगी, उस पर कार्य करना कि किसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, किसको कितना मानदंड के अनुसार मिलना चाहिए। और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद जो अगला हम स्थापित करेंगे वो होगा कि कैलोरी और मानदंड के बाद कि शुद्धता के साथ बिना मिलावट के वो आप तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना, जैसे वो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से भी किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? पीडीएस सिस्टम के माध्यम से भी इसको जो है वो किया जाता है। अगला है आपका मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, नियाज मोहम्मद खान। मतलब अल्पसंख्यक आयोग की जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे जैनिज्म हो गया, पारसी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, तो उनके लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनको और आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग है जो नियाज मोहम्मद खान का है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग क्या है? हिम्मत कोठारी है। सब हमेशा से यही बने हुए हैं इसके। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। ये वित्त निगम का तो वित्त निगम है इंदौर में, वित्त निगम इंदौर में है, याद रखिएगा, ठीक है। हिम्मत कोठारी है। उसके बाद अगला है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान है। हमेशा जो सीएम रहता है वो होता है। कल मतलब इनके पहले जब क्लासेस हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि पहले था वो राज्य योजना मंडल, फिर राज्य योजना आयोग, फिर राज्य योजना नीति एवं योजना आयोग, फिर राज्य नीति आयोग। इस प्रकार से इसके नाम भी बदले गए। प्रकाशन सेठी के टाइम पे 1972 से जो है वो इसको बनाया गया था। अगला है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न बन सकता है। सचिन चतुर्वेदी। उपाध्यक्ष जो है वो कौन है आपके? तो उपाध्यक्ष जो है आपके वो हैं सचिन चतुर्वेदी। कौन थे आपके उपाध्यक्ष? थे सचिन चतुर्वेदी। तो यहां पर भी आपका प्रश्न बनेगा। जो योजना आयोग था जो 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जाहिर सी बात है आपके पीएम जवाहरलाल नेहरू बनेंगे तो वही रहेंगे, लेकिन उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग के लिए डॉक्टर निशांत खरे हैं, ठीक है। ये युवा आयोग मतलब यूथ के लिए ये बनाया गया है ताकि उनमें जो है वो नशे की लत को छुड़ाया जाए, क्राइम कल्चर को कम किया जाए और उनको सदमार्ग पर ले जाने के लिए, उनके कैरियर के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश तेल धानी बोर्ड अध्यक्ष रविकरण साहू। तेल धानी यानी कि ऑयल प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तेल धानी से आशय क्या होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऑयल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम ऑयल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऑयल प्रोडक्शन के लिए जो तेल धानी आयोग है उसमें रविकरण साहू रहेंगे। अगला है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता, यानी कि एक महाधिवक्ता तो है ही जो सरकार का पक्ष रखता है, और उसके अतिरिक्त एक और महाधिवक्ता है, वह अर्चना खेर। ये प्रथम महिला है जिनको बनाया गया है, इसलिए आपके लिए प्रश्न बहुत ही आईएमपी हो जाता है प्री के लिए कि मध्य प्रदेश की एक अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाई गई हैं। कौन है? अर्चना खेर। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इनको जब बनाया गया है तो ये पहली महिला है। अगला है आपके कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोहर ममतानी, और ये कार्यवाहक हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण के वही देवेंद्र मोरे। खाद्य आयोग के वही वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। युवा आयोग के निशांत खरे, रिपीट है ये। उप लोकायुक्त एस.के. पालो। तेलधानी रविकिरण साहू। भोपाल के कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र। इसके पहले ये इंदौर कमिश्नर थे, ठीक है। कमिश्नरी प्रणाली हमारे यहाँ सिर्फ 2 जगह लागू की गई थी, इंदौर और भोपाल में। तो इंदौर के पहले कमिश्नर थे हरि नारायण चारी मिश्र, जो भोपाल के कमिश्नर बन गए हैं। और भोपाल के जो कमिश्नर थे ये पहले भोपाल के थे, मकरंद देउस्कर, ये अब इंदौर के कमिश्नर बन गए हैं। अभिषेक सिंह कौन है? निर्वाचन आयोग के सचिव हैं। निर्वाचन आयोग जो है आपका इलेक्शन कमीशन, उसके जो सचिव हैं वो कौन है? तो उसके जो सचिव हैं वो अभिषेक सिंह हैं। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्चना खेर, जो मैंने आपको बताया था पहले ही। उसके बाद है मध्य प्रदेश में हुए निधन। निधन में भी जो है वो कुछ चर्चा में रहे हैं कि निधन कौन कौन से हुए मध्य प्रदेश में। ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति जिनका निधन हो गया, और निधन होने के बाद जो है हमने उनको जो है वो एक प्रसिद्धि की ओर जाते हुए देखा, और वो जुड़े किससे थे? उनका जुड़ाव था मध्य प्रदेश से, इसलिए हमें पढ़ना उचित हो जाएगा। वो लता मंगेशकर एक गायिका थी, पार्श्व गायिका, एक गायिका है ये, सुगम संगीत के नाम से कह सकते हैं हम। 2001 में
भारत रत्न से सम्मानित है और इनका वास्तविक नाम था हेमा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। जो आपकी लता मंगेशकर जी हैं उनका वास्तविक नाम क्या था, तो लता मंगेशकर जी का जो वास्तविक नाम था वो था हेमा। लता मंगेशकर जी का जो वास्तविक नाम था वो था हेमा। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किससे? 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, इनका क्षेत्र है अध्यात्म। शिवनी में जन्म हुआ था, ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के प्रमुख हैं। ठीक है, तो इन्होंने शंकराचार्य इनकी उपाधि थी। कलादी में जन्म हुआ केरल में। ये वो मेन शंकराचार्य थे इनका कलादी में जन्म हुआ। ये शंकराचार्य जो एमपी के थे इनका शिवनी में जन्म हुआ। अध्यात्म की ओर थे ये। ठीक है, याद रखिएगा इनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है, आपने देखा होगा अद्वैत लोक के नाम से एकात्म धाम ओमकारेश्वर में। निर्मला बूच, इनका संबंध था प्रशासन से। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं। क्या है ये? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं ये। क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो हैं वो हैं निर्मला बूच। इनका निधन हो गया है। वेद प्रताप वैदिक, पत्रकारिता से जुड़े थे जिनका निधन हो गया था। ये जाके दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू ले आए थे पाकिस्तान में जाकर। आलोचना का शिकार भी हुए थे, लेकिन एक बहुत साहसिक कार्य था ये कि पाकिस्तान गए, वहां पर जाकर दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट का, हफीज सईद जैसे टेररिस्ट का ये इंटरव्यू लेके आए थे। वेद प्रताप वैदिक नाम है इनका। ठीक है, क्या है नाम? वेद प्रताप वैदिक, याद रखिएगा। अशोक जगदाले, जगदाले परिवार का संबंध पूरी तरीके से क्रिकेट से ही है, याद रखिएगा। खेल है, क्रिकेटर हैं। मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। इनके नाम से कॉलेजेस भी है, इनके नाम से क्रिकेट क्लब भी है। संजय जगदाले, अशोक जगदाले, ये पूरा जगदाले परिवार क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, रणजी टीम के कप्तान थे। अच्छा, एमपी ने भी, याद है अभी आपको 2021-22 वाली रणजी ट्रॉफी एमपी ने जीती थी। 2021-22 वाली जो रणजी ट्रॉफी थी वो किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने जीती थी। कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव और मैन ऑफ द मैच थे फाइनल के शुभम शर्मा। आर.सी. लोहाटी, ये न्यायाधीश थे, 35वें मुख्य न्यायाधीश थे हमारे इंडिया के। रमेश चंद्र लाहौटी नाम था और गुना में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? गुना में इनका जन्म हुआ था। इनके नाम पर एक लाहौटी आयोग भी बना था, एक विशेष तौर पर जांच के लिए। लाहौटी आयोग को सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। एक विशेष तौर पर जांच की जा रही थी जो लाहौटी आयोग की जा रही थी। अगला है आपका कि शरद यादव जी का निधन हुआ। ये जदयू से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ये जदयू से जुड़े हुए थे। शरद यादव जदयू से जुड़े हुए थे, राजनीति से जुड़े हुए हैं। जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका चुनाव चिन्ह है तीर। ठीक है, जदयू से शरद यादव, ये भी एमपी के थे। राहत इंदौरी, राहत इंदौरी ये प्रसिद्ध शायर थे और गीतकार थे। 1985 में मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की और इंदौर के थे। नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता है, राहत इंदौरी। कोरोना के दौरान हार्ट अटैक आने से इनका निधन हुआ था। राहत इंदौरी बड़े फेमस कवि रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुशायरों में इन्होंने भाग लिया है और प्रसिद्ध कई इनकी कविताएं हैं। ओम प्रकाश कोहली, यानी O.P. कोहली, इससे आपको नाम याद आ जाएगा। ये भी न्यायाधीश रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका भी निधन हो गया। ये एमपी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इनका भी जो है वो क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनका भी क्या हुआ है? इनका भी निधन हुआ है। मनु भंडारी कहानीकार हैं, मंदसौर में जन्मी, वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। मनु भंडारी जो है ये कहानीकार है, ये मंदसौर में जन्मी है। मनु भंडारी बहुत प्रसिद्ध है, इनको भी पुरस्कार मिले हैं, इनको सर्च कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मनु भंडारी को कहानीकार रही हैं ये। मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर, शिवना नदी के किनारे, पशुपतिनाथ मंदिर, अष्ट मतलब 8 सिरों वाला है वो, ऐसा कहा जाता है, तो याद रखिएगा एक बार। वास्तविक नाम इनका महेंद्र कुमारी था। अगला है मध्य प्रदेश के चर्चित ब्रांड एम्बेसडरों की बात करें। एमपी के विविध की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के
चर्चित ब्रांड एम्बेसडरों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर थे? ब्रांड एम्बेसडर है एमपी में, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग ब्रांड एम्बेसडर है भूरी बाई, पद्म पुरस्कार मिला है। और मैं हमेशा कह रहा हूं जो भी प्री दे रहा है, यदि पद्म पुरस्कार किसी ट्राइबल व्यक्ति को मिल रहा है, आपका प्रश्न वही है। मध्य प्रदेश पर्यटन के हैं गोविंदा, गोविंदा एक एक्टर हैं, गोविंदा का पूरा नाम होता है गोविंद अरुण आहूजा, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग के सारिका घारू को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य कार्य है कि ये क्या करेंगे, ये मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। अभी आपके यहाँ भिंड में वापस एक बार री पोलिंग हुई है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। मध्य प्रदेश नवीनीकरणीय ऊर्जा के हैं चेतन सोलंकी, क्योंकि इन्होंने सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है, सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है, और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। अब चूंकि चलिए पढ़ हम करंट रहे हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ मुद्दा आई गया तो एक प्रश्न और आपको दिए चलता हूँ। नवीनीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं, गैर नवीनीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, प्रश्न यहाँ से बनेगा। अगला है इंदौर नगर निगम स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर है वेंकटेश अय्यर, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, आईपीएल खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर, केकेआर से आईपीएल खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर से वेंकटेश अय्यर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और बॉलिंग भी करते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बनाया गया है रोशनी भदौरिया को। महिला एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर रोशनी भदौरिया को बनाया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2003 इंदौर का बुलबुल पांजरे। अब देखो कंफ्यूजन कहां पर हो रहा है, इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर वेंकटेश अय्यर को बनाया है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बुलबुल पांजरे को बनाया गया है। यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश आयकर विभाग की भैया इनकम टैक्स भरो, ये बनाया है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी मतलब नोबेल पुरस्कार किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। और क्या किया था इन्होंने? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था 1980 से, 1980 से ये आंदोलन चला रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है आपका ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है, ये मां वात्सल्य के प्रति है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण इंदौर का कौन था? वेंकटेश अय्यर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए थी बुलबुल पंजारे। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की है जानकी मीना। अगला है मोटा अनाज बाजरा व श्रीअन्न का प्रचार करने के लिए लहरी बाई। लहरी बाई क्यों? क्योंकि इन्होंने वो बीज, वो जो उन्नत बीज आते हैं उसके क्षेत्र में काम किया है। जल सखी अभियान यानी जल संरक्षण के लिए लोगों को जो है ये प्रेरित करते हैं। जल संरक्षण के लोगों को प्रेरित करने के लिए जो है किसको बनाया गया है? अनीता चौधरी को। जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए किसे बनाया गया है? अनीता चौधरी को। और लाडो अभियान है, ठीक है, ये बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया था और इनको शिक्षा देने के लिए। तो ये इशिता विश्वकर्मा को बनाया गया है। ये किसे बनाया गया है? ये इशिता विश्वकर्मा को बनाया गया है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनका पीडीएफ ले लीजिएगा, प्रश्न बन सकते हैं। अगला है आपका मध्य प्रदेश में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर, वो तो चलिए चला गया। अब है कि प्रमुख मंत्री, अब हम यहां पर बात करेंगे मंत्रियों की। प्रमुख मंत्री और विभाग व मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा मंत्रालय है? सामान्य प्रशासन, विमानन और ऐसे विभाग जो कहीं नहीं है। सामान्य प्रशासन जिसके अंतर्गत आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, यहीं से आपका वो आरक्षण वाला मुद्दा जुड़ा हुआ है एमपीपीएससी वालों का, तो वो शिवराज जी के पास है। नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य के हम सभी बात नहीं करेंगे ना, सभी पढ़ा रहा हूँ। मेन मंत्री जो आपके कैबिनेट मंत्री स्तर के, विजय शाह वन विभाग है। उषा ठाकुर के पास पर्यटन भी है, प्रश्न बन सकता है। संस्कृति भी है, प्रश्न बन सकता है। अध्यात्म भी है, प्रश्न बन सकता है। धर्म भी है, प्रश्न बन सकता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। हरदीप सिंह डंग, नवीनीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण, प्रश्न बन सकता है। तो इनको आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ पर मैंने गोले मारे हैं, जहाँ जहाँ पर मैंने स्टार लगाए हैं, कि वहां से जो है प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला है आपका यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवक कल्याण विभाग की मंत्री हैं।
तकनीकी शिक्षा देती हैं, कौशल देती हैं, रोजगार विभाग भी इन्हीं के पास है। तो जो रोजगार और बेरोजगारी की बात करते हैं यशोधर राजे सिंधिया, इस बार तो इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। गोपाल भार्गव लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी होता है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, कुटीर और ग्रामोद्योग है। उसके बाद है तुलसी सिलावट जी, इनके पास जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग है। जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर वित्त मतलब बजट पेश करते हैं ये, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। बिसाहू लाल सिंह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ये बिसाहू लाल सिंह के पास है, आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड की बात करेंगे हम कि आगे की स्लाइड में और क्या दिया गया है। ठीक है, फिर आगे की स्लाइड की बात होगी। चलिए अगला है आपका भूपेंद्र सिंह कौन से मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह आपके नगरीय विकास एवं आवास देखते हैं। मीना सिंह जनजाति कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण देखती हैं। कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि देखते हैं, प्रश्न है। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन देखते हैं। खनिज साधन और श्रम ब्रजेंद्र प्रताप सिंह देखते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, दे लीजिए, क्योंकि देखिए श्योर नहीं कह सकते कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, काफी समय से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चुनावी साल है। ठीक है, हर प्रकार के मंत्रालय ने कई प्रकार की घोषणाएं और योजनाएं की हैं, हो सकता है वो कई प्रकार से मंत्रियों का नाम जो है वो पूछ ले। अगला है आपका विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास विभाग के, यानी चिकित्सा में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। अब चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है देश का जो एमबीबीएस वालों को भी जो है वो हिंदी में कोर्स उपलब्ध करवा रहा है। तो भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी 1984 में, वो भी जो है वो और उसका पुनर्वास करना विश्वास सारंग के पास है। प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास है। प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा, अब नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा अलग अलग है दोनों, प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा है और नवीनीकरण ऊर्जा के अलग थे। प्रेम सिंह पटेल पशुपालन सामाजिक न्याय निशक्तजन कल्याण विभाग है। ओम प्रकाश सक्लेचा एमएसएमई बहुत चर्चा में है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सहकारिता और लोक प्रबंधन नवीन भदौरिया के पास है। उच्च शिक्षा मोहन यादव के पास है। राजवर्धन सिंह के पास औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन था, राजवर्धन सिंह के पास। ठीक है, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव नाम है इनका पूरा, ये भी याद रखिएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो कम से कम आपको निराशा हाथ न लगे, ये मेरा उद्देश्य है। अब है कि अगस्त 2023 में एमपी में मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया गया। दबी जुबान में कुछ लोग उसको कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, लेकिन हमारे लिए वो यही है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर क्या हुआ है कि मंत्री परिषद जो थी उसमें विस्तार हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर मंत्री परिषद में जो है वो विस्तार हुआ है। क्या मंत्री परिषद का एक विस्तार हुआ है। तो गौरी शंकर बिसेन को बनाया गया। अभी गौरी शंकर बिसेन को हम अध्यक्ष भी पढ़ के आए, इनको नर्मदा घाटी विकास मंत्री बना दिया गया। राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व जनसंपर्क बना दिया गया। राहुल लोधी को कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री बना दिया गया, स्वतंत्र प्रभार, मतलब ये राज्य मंत्री हो सकते हो लेकिन ऊपर जो है वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, स्वतंत्र प्रभार है। अब एक मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, एमपी के प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो जैसे कि महात्मा गांधी सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में दिया था 20 लाख। एमपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाता है, समाज सेवा करते हैं बड़ा, 20 लाख। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर के द्वारा दिया जाता है। कालिदास शास्त्रीय संगीत 5 लाख, बुधादित्य मुखर्जी। ठीक है, ये अपडेट है 21 तक की, अक्टूबर 2023 तक की इनको इनका मिला है। उसके बाद मिले ही नहीं कोरोना के कारण, और हर बार देना मतलब गवर्नमेंट हर बार टाइम से देती भी नहीं है इनको। फिर कालिदास रूपंकर कला में, कालिदास रंगकर में और कालिदास शास्त्रीय नृत्य में। तो कालिदास इन 4 क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न एमपीपीएससी ने 2012-13 में पूछा था कि किसमें कालिदास पुरस्कार मिलता है और किसमें जो है वो कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो इन चारों में जो है वो कालिदास पुरस्कार विशेष तौर पर दिया जाएगा। सभी में 5-5 लाख मिलते हैं। शास्त्रीय संगीत में बुधादित्य मुखर्जी को मिला, रूपंकर कला में वासुदेव कामत को मिला, रंगकर में राजीव वर्मा को मिला, शास्त्रीय नृत्य में पुरुदाधीज को मिला। तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत में है 5 लाख। नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी साधक है। लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत रचना गायन 5 लाख राशि है।
कुमार शानू को 21 का मिला, उत्तम सिंह को 22 का मिला। ठीक है, लता मंगेशकर जी, वास्तविक नाम हेमा, निधन हो गया इनको, इनका बहुत सुरीली आवाज़ थी लता जी की, ताई कहते थे इनको, लता ताई। कबीर सम्मान भारतीय कविता में दिया जाता है, जो भारतीय भाषा में लिखी हो, 5 लाख है। श्याम सुंदर दुबे, पहले सब 2-2 लाख थे, बढ़ा दिए इनको। तुलसी सम्मान ये आदिवासी लोक कला में सिर्फ पुरुष को, मेनली पुरुष को दिया जाता है, 5 लाख कालूराम बामनिया को मिला था। देवी अहिल्या सम्मान आदिवासी लोक कला महिला के लिए, ये पुरुष के लिए महिला के लिए विशेष तौर पर, ये भी 5 लाख, ये संजू बघेल को मिला है। अब किशोर कुमार सम्मान, ये गायकी के लिए, अभिनय के लिए, लेखक के लिए, तीनों थे ये। किशोर कुमार सम्मान की एक आपने देखी होगी, इनकी एक मूवी आई थी पड़ोसन के नाम से, मेरे सामने वाली खिड़की में, तो उसमें आपने देखा इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी की है। इन्होंने उसके राइटिंग भी की थी कहानी स्टोरी के लिए, और इनका अभिनय भी था। खंडवा से थे, 5 लाख इनाम है। विवेक रंजन अग्निहोत्री 21, और धर्मेंद्र देओल यानी धर्मेंद्र अपने धर्म पाजी ही मैन 2022 में मिला। कुमार गंधर्व सम्मान युवा संगीतकारों को दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। रुक्मणी विजय कुमार को मिला। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान जो है व्यंग लेखक को दिया जाता है, 5 लाख रुपए, सैयद तकी हसीन आबिदी को मिला, जनरली उर्दू वालों को दिया जाता है। कवि प्रदीप सम्मान गीत की रचना के लिए 5 लाख रुपए सत्यनारायण सत्तन को दिया जाता है, ये पहले विधायक भी रहे हैं एमपी के, ठीक है, और अब ये बीजेपी के नेता भी हैं, सत्यनारायण सत्तन, ठीक है, याद रखिए। कवि प्रदीप, इनके नाम पर भी बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने ऐसा भी बोल दिया था कि ये किसने लिखा है, हमें आज़ादी बिना खड़ग और बिना ढाल के जो है वो नहीं मिली है, इस प्रकार जो है वो लिख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या देखा कि प्रमुख पदों पर कौन कौन से व्यक्ति आसीन हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे यहाँ निधन किनका हुआ है, ठीक है, कुछ विशेष पर्सनालिटी यानी प्रमुख व्यक्तित्व की हमने बात की थी। तो यहाँ पर आज जो हमने चर्चा की है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है यदि, तो हमने जनरली इतना महत्वपूर्ण हिस्सा कवर कर लिया है कि आपका प्रश्न जो है वो इससे बाहर जाने की संभावना कम ही रहेगी। और आते हुए आपको गलत नहीं करना है, आते हुए यदि आपके गलत हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट मेथड में जाना है उनके, आपको एलिमिनेट मेथड में जाना है, यानी कि जो 4 प्रश्न में है ऑप्शन, उसमें से हटाना है गलत, और उसको कैसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, सभी पक्षों पे उसको एक एक सोच लो, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। ट्राई कीजिएगा इसको, अभी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस में ही ट्राई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो आपको जो है उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे भी इसी प्रकार की क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी ताकि आपका रिवीजन लगातार चलता रहे। करंट अफेयर्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अभी मैंने एमपी करंट अफेयर्स की बात की, अगले वाले कुछ 2-3-4 दिनों में मैं आपसे जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात भी करूंगा। ठीक है, और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और निर्माण आईएएस को जरूर निर्माण आईएएस का जो चैनल है हमारा निर्माण प्लस, उसको जरूर जो है वो आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।